एंड्रॉयड डेवलपमेंट के अंदर कंकरेंट या एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग करते हुए हमने देखा था कि जब हम एंड्रॉयड की तरफ से प्रोवाइडेड एसिंक आर्किटेक्चर को यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होती है वो काफ़ी ईजी हो जाती है। हम बैकग्राउंड के ऊपर कोई भी काम जो करना चाहते हैं, हम जो वर्कर थ्रेड के ऊपर कोई भी काम करना चाहते हैं हम वो भी कर सकते हैं, और जो स्पेशली यूआई के साथ कम्युनिकेशन होती है वो क्वाइट ईजिली हो जाती है हमारे पास। लेकिन एसिंक टास्क के अंदर एक बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम था, क्रिटिकल इशू था जो हमने देखा था, जिसको हमने एक ट्रिक लगा के हमने उसको सॉर्ट आउट भी किया था। लेकिन स्टिल हमारे पास जो एसिंक टास्क है उसके अंदर एक क्रिटिकल इशू ये है कि वो कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस को हैंडल नहीं कर पाता, और सिर्फ इस चीज़ की वजह से एंड्रॉयड की तरफ से हमें एक सेकंड आर्किटेक्चर प्रोवाइड किया गया जो कि बेसिकली हमारे पास एसिंक टास्क लोडर। ये बेसिकली हमारे पास लोडर आर्किटेक्चर से ड्राइव्ड एक हमारे पास आर्किटेक्चर है, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से वो सारा काम जो हमने एसिंक टास्क के थ्रू किया था किस तरीके से हम एसिंक टास्क लोडर के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। What's up everyone, Saif here with another video on asynchronous programming in Android development। एंड्रॉयड डेवलपमेंट के अंदर कंकरेंट प्रोग्रामिंग या एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग करते हुए ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि हमने देखा हुआ है कि एसिंक टास्क को जब हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास कुछ क्रिटिकल प्रॉब्लम होता है, लाइक हमारी एक्टिविटी का रेफरेंस लीक होता है, हमारे पास मेमोरी लीकेज, और सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस के ऊपर हमारा जो कोई भी एग्जीक्यूशन के दौरान होता है हमारा एसिंक टास्क का ऑब्जेक्ट वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। हमारा एसिंक टास्क कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस लाइक ओरिएंटेशन चेंजेस को हैंडल नहीं कर पाता। सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के लिए लोडर्स आर्किटेक्चर को डिज़ाइन किया गया था। तो जाते हैं थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन पहले देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं आऊँ लोडर्स के ऊपर तो सबसे पहले और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो पहली लाइन के ऊपर लिखी गई है, लोडर्स हैव बीन डेप्रिकेटेड एज ऑफ एंड्रॉयड पी। एपीआई लेवल 28 के ऊपर लोडर्स को डेप्रिकेट कर दिया गया। और आप अगर देखें तो द रिकमेंडेशन ऑप्शन फॉर डीलिंग विद लोडिंग डेटा while handling the activity and fragment life cycles is to use a combination of view models and live data। तो लोडर सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के लिए डिज़ाइन किए गए थे कि डिफरेंट सोर्सेज से डेटा को लोड किया जाए, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि हम जो एक्टिविटी और फ्रैगमेंट के लाइफ साइकिल इवेंट्स थे, लाइक कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस होती है तो हमारी एक्टिविटी और फ्रैगमेंट जैसे डिस्ट्रॉय होती है या ऑन स्टॉप क्रिएट पास वगैरह के अंदर वो जाती है, तो हम इन चीज़ों से बच के सक्सेसफुली डेटा को लोड करते थे लोडर्स के थ्रू। लेकिन अभी ये भी हमारे पास डेप्रिकेट हो चुका हुआ है, आपने देखा एंड्रॉयड एपीआई 28 से, और हमारे पास व्यू मॉडल्स और लाइव डेटा है। और ये इतने परफेक्ट आर्किटेक्चर्स हैं, इनके ऊपर हम जो है वो सेपरेट एक वीडियो के अंदर एंड्रॉयड आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स कहते हैं इनको, जो कि एंड्रॉयड जेट पैक के अंदर हमारे पास रिलीज हुए थे। और व्यू मॉडल्स है, लाइव डेटा है, रिपोजिटरी है, रूम परसिस्टेंट लाइब्रेरी है, इनके ऊपर हम काम करेंगे। और इनके ऊपर जब हम काम करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी एंड्रॉयड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा आसान हो चुकी हुई है अभी एज अ डेवलपर हमारे लिए। और ये जो ज़्यादा क्रिटिकल और बॉटल प्लेट कोड होता था इन आर्किटेक्चर्स के अंदर लाइक लोडर्स, वो हमारे पास रिमूव हो चुका हुआ है। ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास दो इश्यूज लिखे गए हैं जिनको सॉल्व किया गया लोडर्स की मदद से। तो आप देख सकते हैं, इफ़ यू फैच डेटा डायरेक्टली इन एक्टिविटी और फ्रैगमेंट जो यूजर विल सफर फ्रॉम लैक ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ड्यू टू परफॉर्म पोटेंशियली स्लो क्यूरीज ऑन यूआई थ्रेड। यानी कि अगर आप यूआई थ्रेड के ऊपर ही डेटा को लोड करते हैं तो आपने देखा यूआई ब्लॉक हो जाता है। इसके लिए हम एसिंक टास्क को यूज़ करते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपने देखा यहाँ पे हमें बताया गया कि जैसे ही हमारे पास ऑन डिस्ट्रॉय वगैरह और कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस होंगे तो एसिंक टास्क भी हमारे पास जो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट लाइन के ऊपर लिखा गया, लोडर सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स एंड इंक्लूड अदर बेनिफिट्स। लोडर्स के अंदर हमारे पास ये वाली जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाती हैं। पहली बात, अनरिस्पॉन्सिव यूआई नहीं होता, ऑटोमेटिकली एसिंक टास्क लोडर या जितने भी लोडर्स होते हैं वो हमारे पास एक सेपरेट वर्कर थ्रेड के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ये जो चीज़ें हम देख रहे हैं ये एसिंक टास्क लोडर नहीं, जनरल लोडर्स के रिलेटेड हम देख रहे हैं। आपने देखा यहाँ पे जो हमारे पास क्लास है वो लोडर्स की क्लास है, एसिंक टास्क लोडर नहीं है। नीचे आपने देखा, लोडर्स सिंप्लीफाई थ्रेड मैनेजमेंट बाय प्रोवाइडिंग कॉलबैक मेथड्स व्हेन इवेंट्स अकर। तो अगेन जो हमने पहले भी देखा हुआ है एसिंक टास्क के अंदर सेम वे यहाँ पे लोडर्स ये करते हैं कि डिफरेंट हमारे पास कॉलबैक मेथड्स होते हैं और थ्रेड मैनेजमेंट काफ़ी इजी हो जाती है। जब हमारा थ्रेड बैकग्राउंड के ऊपर काम कंप्लीट करता है तो यूआई थ्रेड के ऊपर एक मेथड कॉलबैक मेथड होता है, उसको वो कॉल करता है, ऑटोमेटिकली वो कॉल हो जाता है। जो डेटा हम रिटर्न करते हैं बैकग्राउंड थ्रेड से, बैकग्राउंड थ्रेड के अंदर ऊपर जो मेथड रन हो रहा होता है उससे, वो हमें उसके अंदर कॉलबैक मेथड के अंदर मिल जाता है। और सिर्फ कॉलबैक मेथड के थ्रू क्वाइट इजीली हम जो है वो यूआई कम्युनिकेशन और थ्रेड मैनेजमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने देखा, लोडर्स परसिस्ट एंड कैशे रिजल्ट्स अक्रॉस कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस टू प्रिवेंट डुप्लीकेट क्यूरीज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत को ये कंफ्यूज भी करती है, इसको देखेंगे अभी हम। वो ये है कि फॉर एग्जांपल आप एक डेटाबेस में से वैल्यूज़ को रीड करते हैं, लाइक लोकल डेटाबेस एसक्यूएल से ही वैल्यूज़ को रीड करते हैं, और आपकी डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेगी तो लोडर ये करेगा कि जो डेटा आपने एक दफ़ा रीड किया होगा उसको परसिस्टेंटली और कैशे कर लेगा अपने पास। ये नहीं कि जैसे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो, लाइक ओरिएंटेशन चेंज हो आपकी डिवाइस की, तो लोडर वही क्यूरी दोबारा करेगा डेटाबेस में से, बल्कि जो डेटा उसने एक दफ़ा रीड किया होगा वही डेटा दोबारा जो कैशे उसने किया होगा वो कैशे से डेटा आपको कॉन्फ़िगरेशन चेंज के ऊपर शो करवा देगा। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लोडर्स कैन इंप्लीमेंट एन ऑब्जर्वर टू मॉनिटर फॉर चेंजेस इन अंडरलाइंग डेटा सोर्स।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास चीज़ है। लोडर्स ये कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखें डुप्लीकेट क्यूरीज के केस के अंदर थर्ड जो पॉइंट है कि अगर लोडर्स हमें कैशे डेटा देते हैं तो लोडर्स को कैसे पता चलेगा कि जो अंडरलाइंग डेटा सोर्स है जिसे वो डेटा को रीड कर रहे हैं वो चेंज हो चुका हुआ है या हमें जो है वो अपडेटेड डेटा की ज़रूरत है। तो उस सूरत के लिए लोडर्स जो हैं वो ऑब्जर्वर्स को मॉनिटर करते हैं, ऑब्जर्वर इंप्लीमेंट करते हैं। आपने देखा इंप्लीमेंट एंड ऑब्जर्वर ये करता है कि फॉर एग्जांपल लोडर डेटाबेस अगर लोकल एसक्यूएलाइट डेटाबेस में से डेटा को रीड करेगा तो जैसे ही एसक्यूएलाइट डेटाबेस के अंदर वैल्यूज चेंज होगी तो ऑब्जर्वर ट्रिगर करेगा लोडर को कि जिस डेटा सोर्स से आप डेटा को रीड कर रहे हो वो चेंज हो चुका हुआ है। तो लोडर ऑटोमेटिकली डेटा अपडेट करे, डेटा रीड करेगा ऑटोमेटिकली विदाउट यूजर रिक्वेस्ट। यूआई के ऊपर यूजर कुछ नहीं करेगा, लोडर बैकग्राउंड के ऊपर ऑटोमेटिकली डेटा को रीड करेगा, अपडेटेड डेटा हमें शो करवा देगा यूआई के ऊपर। और मोस्टली जो हम इसको यूज करते हैं वो बेसिकली हमारे पास कर्सर लोडर। आपने देखा फॉर एग्जांपल कर्सर लोडर ऑटोमेटिकली रजिस्टर्स अ कंटेंट ऑब्जर्वर टू ट्रिगर अ रीलोड व्हेन डेटा चेंजेस। तो कर्सर लोडर वगैरह के ऊपर भी हम बाद में देखेंगे। राइट नो हमने जिस क्लास के ऊपर जाना है वो बेसिकली है हमारे पास एसिंक टास्क लोडर। तो यहाँ पे हमारे पास इस यूआरएल के ऊपर आपको यहाँ पे यूआरएल नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर हमारे पास एसिंक टास्क लोडर की डॉक्यूमेंटेशन है। अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो हमारे पास एसिंक टास्क लोडर की क्लास है आप देख सकते हैं बेसिकली हमारे पास ये android.content.loader ये हमारे पास एंड्रॉयड एसडीके के अंदर से एसडीके के अंदर इंक्लूडेड क्लास है और ये हमारे पास बेसिकली डेप्रिकेट हो चुकी हुई है। इसकी बजाय हमें ये बताया गया यूज द सपोर्ट लाइब्रेरी एसिंक टास्क लोडर। तो इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे जैसे ही हम तो आप देखेंगे हम बेसिकली हमारे पास अब जो एसिंक टास्क लोडर आ रहा है आपने देखा android.sport.v4.content.loader। अब ये जो लोडर है ये बेसिकली स्पोर्ट लोडर है हमारे पास स्पोर्ट लाइब्रेरी से। तो इसको ये अभी हमारे पास डेप्रिकेटेड नहीं है, इसको हम यूज कर सकते हैं। ऑल्दो जो लोडर्स थे हमारे पास वो बेसिकली एंड्रॉयड 3.0 में इंक्लूड किए गए थे। तो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी भी हमारी एंड्रॉयड 3.0 तक जाती है। तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंट्रोडक्शन हो चुका है। तो जाते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर। तो स्टार्ट करने से पहले अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑल्दो हमारे पास जो एसिंक टास्क लोडर होते हैं वो कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस को सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन स्टिल हमारे पास जो एसिंक टास्क लोडर होता है वो भी किसी ना किसी एक एक्टिविटी का बाउंड होता है। जो एक्टिविटी इसको कॉल करती है, इसको क्रिएट करती है, इसको एग्जीक्यूट करती है, वो बाउंड होता है उस एक्टिविटी का। लेकिन ये है इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस को सर्वाइव कर जाता है। तो स्टार्ट करते हैं सिमिलर जिस तरीके से एसिंक टास्क के लिए हमने देखा था यहाँ पे प्राइवेट क्लास होगी हमारे पास, प्राइवेट स्टैटिक क्लास को मैं कह दूंगा माई टास्क लोडर और ये हमारे पास एक्सटेंड करेगा एसिंक टास्क लोडर। और इंपॉर्टेंट चीज़ है आप देख सकते हैं हमारे पास एसिंक टास्क लोडर android.content पैकेज से भी है, लेकिन हमने सपोर्ट पैकेज को यूज़ करना है और इसको हम एक ही जेनेरिक पास करते हैं। जिस तरीके से एसिंक टास्क को हम 3 जेनेरिक पास करते हैं उस तरीके से हमारे पास यहाँ पे नहीं, सिंपल एक जेनेरिक पास करना है। तो वो जो बेसिकली हमारे पास रिटर्न डेटा टाइप होती है। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग डिफाइन कर दूंगा और यहाँ पे मैं अपनी पेरेंथेसिस आ जाएंगी कोड ब्लॉक। तो मैं अगर कर्सर को ऊपर लेके जाऊँ तो आपने देखा हमें कुछ मेथड इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले इंप्लीमेंट मेथड्स, तो ये हमारे पास मेथड है लोड इन बैकग्राउंड। तो इसको इंप्लीमेंट करता हूँ, स्टिल मेरे पास वार्निंग है। अगेन इंटेंशन एक्शन के ऊपर जाता हूँ तो मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है मैचिंग सुपर, तो वो मेरे पास यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो जो एक मेथड जो मस्ट हमने इंप्लीमेंट करना होता है वो हमारे पास है लोड इन बैकग्राउंड। आप इस मेथड को क्या लेंगे कंपेयर कर सकते हैं जिस तरीके से हमारे पास एसिंक टास्क के अंदर डू इन बैकग्राउंड मेथड होता है, सेम वे हमारे पास यहाँ पे लोड इन बैकग्राउंड मेथड है। तो आपने देखा जो हमने डेटा टाइप यहाँ पे डिफाइन किया वो यहाँ से हमारे पास जो है रिटर्न हो रही है। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूँगा thread.sleep को कॉल कर लूँगा और 5 सेकंड यहाँ पे दे दूंगा, 5 सेकंड्स 5000 मिली सेकंड्स। तो स्टाउंड विद ट्राई कैच और रन करने से पहले मैं यहाँ पे log d को यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा थ्रेड नेम प्लस thread.current thread.getName, ताकि मैं ये भी बता सकूं कि ये एक्चुअली हमारे पास एक वर्कर थ्रेड जो है वो क्रिएट होता है। तो इसके बाद सिंपल मैं जो फिल वक्त राइट नो मैं नली जो है वो पास करूंगा। तो जैसे ही हमारे पास हमारा एसिंक टास्क लोडर क्रिएट हो गया तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि हमने इसको बेसिकली रन करना है। अब लोडर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं जाऊंगा अपने रन कोड मेथड के अंदर। तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं गेट सपोर्ट लोडर मैनेजर, हमारे पास यहाँ पे एक लोडर मैनेजर भी है जो कि हमारे पास एंड्रॉयड एसडीके में नेटिवली इंक्लूडेड है, हम उसको यूज़ नहीं कर रहे, हम सपोर्ट लाइब्रेरी से लोडर्स को यूज़ कर रहे हैं। तो मैं कॉल करूँगा गेट सपोर्ट लोडर मैनेजर डॉट, हमारे पास मेथड है इनिट लोडर डॉट इनिट लोडर। आपने देखा इसको हमने 3 पैरामीटर पास करने होते हैं। सबसे पहले लोडर आईडी, तो मैं फॉर एग्जांपल 1000 पास कर देता हूँ। प्रोडक्शन एप्लीकेशन के लिए हम डायरेक्टली 1000 पास नहीं करेंगे बल्कि मैं कोई सेपरेट कांस्टेंट क्रिएट करूँगा वो पास करूँगा। सेकंड हमारे पास ये होता है कि जो डेटा अगर हम पास करना चाहते हैं लोडर को, एसिंक टास्क लोडर को, तो हम इन दी फॉर्म ऑफ बंडल पास कर सकते हैं। तो मैं राइट नो यहाँ पे नल पास कर दूंगा। और थर्ड हमारे पास है लोडर कॉल बैक्स, तो कॉल बैक्स के लिए मैं यहाँ पे दिस पास कर दूंगा। इसका मतलब है कि जो मेरी एक्टिविटी होगी उसने लोडर कॉल बैक मेथड्स को इंप्लीमेंट किया होगा।
तो यहाँ पे इंटेंशन एक्शन के ऊपर जाऊंगा। आपने देखा हमारे पास सेकंड नंबर पे इंटेंशन एक्शन है, मेक मेन एक्टिविटी इंप्लीमेंट लोडर कॉलबैक मेथड्स, इसको क्लिक करूंगा तो ये 3 मेथड्स हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट करने हैं। ओके पे कर देता हूँ तो मेरे पास तीनों मेथड इंप्लीमेंट हो जाएंगे। लेकिन जो ऑटो इंप्लीमेंटेशन है वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम, अगर आप देखें तो यहाँ पे जेनेरिक हमने स्ट्रिंग डिफाइन किया हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो मुझे ये चेंज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कर दूंगा स्ट्रिंग, और उसके बाद जितने भी मेरे पास कॉलबैक मेथड है यहाँ पे भी मेरे पास स्ट्रिंग आएगा, यहाँ पे भी मेरे पास स्ट्रिंग आएगा, यहाँ पे भी स्ट्रिंग आएगा, और यहाँ पे भी मेरे पास स्ट्रिंग आएगा। तो मेरे पास जितने भी मेरे एरर्स थे वो रिमूव हो चुके हैं। तो जैसे हम क्लिक करेंगे रन कोड के ऊपर तो हमारा ये वाला मेथड कॉल होगा, और यहाँ पे एट द एंड हमने कॉल करना होता है फोर्स लोड को। अब जैसे ही हम इस मेथड को कॉल करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ट्रिगर करता है हमारे ऑन क्रिएट लोडर मेथड को, और ये आपने देखा हमसे बेसिकली लोडर और जेनेरिक हमारी जो वैल्यू है रिटर्न टाइप वो लेता है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने अपना एसिंक लोडर क्लास क्रिएट की होती है उसका एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, न्यू माई टास्क लोडर, और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं दिस एज अ कॉन्टेक्स्ट जो है वो पास कर दूंगा। तो क्या होगा, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा रन कोड के ऊपर तो हमारे पास जो है वो हमारा फोर्स लोड का मेथड क्या करेगा, हमारे ऑन क्रिएट लोडर को ट्रिगर करेगा, और जो हमारा ऑन क्रिएट लोडर है बेसिकली हमारे इस लोडर को स्टार्ट करेगा, और वो ऑटोमेटिकली हमारा लोड इन बैकग्राउंड जो मेथड है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर जो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, सिंपल इतने ही जो काम है वो हम करेंगे। तो एप्लीकेशन को रन करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, इसी लाइन को कॉपी करूंगा और इसके नीचे में पेस्ट करूंगा ताकि हमें यह पता चले कि हमारा 5 सेकंड का जो पॉज है वो खत्म हो चुका हुआ है। और मैं कह दूंगा टर्मिनेटेड, और मुझे इस चीज़ की अब ज़रूरत नहीं है। तो एप्लीकेशन को स्टॉप करता हूं और रन करता हूं और चले जाऊंगा लॉकेट विंडो के ऊपर। मेरा टैग ऑलरेडी सेट है, डिवाइस एमुलेटर ओपन करता हूं। अब जैसे मैंने क्लिक किया रन कोड के ऊपर तो आपने देखा हमारे पास यहाँ पे थ्रेड नेम मॉडर्न एसिंक टास्क नंबर 1 हमारा जो थ्रेड नेम है थ्रेड क्रिएट हो गया, और 5 सेकंड के बाद हमारे पास थ्रेड टर्मिनेटेड। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर मैं इसको क्लियर करूं और दोबारा रन करूं, इसको रन करूंगा और मैं डिवाइस की ओरिएंटेशन चेंज करता हूं तो आपने देखा 5 सेकंड बाद हमारे पास आ गया थ्रेड टर्मिनेटेड। लेकिन ये तो अभी हम लॉगैट के ऊपर जो है वो आउटपुट ले रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इस रिटर्न टाइप को हैंडल करते हैं और किस तरीके से हम जो है वो वैल्यूज को पास करते हैं अपने एसिंक टास्क लोडर के अंदर। तो आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट्स। वीडियो पसंद हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।